अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शांजा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने लगी हूँ हाउ टू कोप अप विद द स्ट्रेस ऑफ एमडी कैट फेलियर। अगर आपका एमडी कैट में अच्छा स्कोर नहीं आया, आपका अच्छा मेरिट नहीं बना, आपका एडमिशन नहीं हुआ, तो अब आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में हैं। आप चाहते हैं कि आप रिपीट करें, लेकिन आप इतनी स्ट्रेसफुल कंडीशन में है कि आप अपना फैसला नहीं ले पा रहे। तो आपने ये वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना है ताकि आपकी सारी जो मुश्किल है वो आसान हो जाए। और मैं आपको गारंटी करती हूँ इंशाल्लाह आप ये वीडियो देखने के बाद अच्छा फील करेंगे और आपको पता चलेगा कि आपको किस तरह से अपनी स्ट्रेस से कूप अप करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे बात करूंगी, जो हमारे पास नंबर वन पॉइंट है दैट इज एक्नॉलेज योर फीलिंग्स। तो आप स्ट्रेस में हैं, आप एंजाइटी में हैं, आप डिप्रेशन में हैं, आप जिस भी फीलिंग से गुजर रहे हैं, तो आपने अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना है। आपने ये नहीं करना कि आप अंदर से स्ट्रेसफुल कंडीशन में हैं लेकिन आप शो करा रहे हैं कि आप खुश हैं या आप बिल्कुल ठीक है। तो आपने इस तरह की जो सिचुएशन है उसको अवॉइड करना है। आपने अपनी फीलिंग्स को वेंट आउट करना है। जब तक आप अपनी फीलिंग्स को वेंट आउट नहीं करेंगे तब तक आप कभी भी अच्छा फील नहीं करेंगे। आपका रोने को दिल कर रहा है, आपका चीखे मारने को दिल कर रहा है, वट एवर योर फीलिंग इज, तो आपने उस फीलिंग को बाहर निकालना है। ठीक है, आपने उस फीलिंग को वेंट आउट करना है। जब तक आप उस फीलिंग को वेंट आउट नहीं करेंगे, आप आराम से कमरे में जाएं, अच्छी तरह रो लें, तो आपकी फीलिंग जो है वो बेहतर होंगी, आप अच्छा फील करेंगे। तो आपने सबसे पहले अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना है और आपने उसको वेंट आउट करने की कोशिश करनी है। जब तक आप उसको वेंट आउट नहीं करेंगे वो आपके अंदर ही बैठी रहेंगी वो फीलिंग्स, तो वो फीलिंग्स एक डर बन जाएंगी और एट द लास्ट वो डर आपके दोबारा फेलियर के अंदर बहुत रोल प्ले करेगा। तो आपने उस फीलिंग्स को अभी से अपने दिल से बाहर निकाल देना है। आपने उस खौफ को, उस डर को अभी से अपने दिल से बाहर निकाल देना है। नंबर टू पर जो मेरे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाउ टू कूप विद द फेलियर स्ट्रेस, दैट इज टॉक टू समवन हु इज सिंसियर टू यू। तो आपने अपने पेरेंट्स से बात करनी है, आपके कोई सिबलिंग्स हैं, आपने उनसे बात करनी है कि आपकी फीलिंग्स क्या है। आप अपने टीचर से बात कर सकते हैं, किसी सीनियर से बात कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी नहीं है तो आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं, इस टाइम आप कैसा फील कर रहे हैं। तो आपने ज़रूर किसी सीनियर से, किसी बड़े से गाइडलाइन ज़रूर लेनी है कि आपको अब क्या करना चाहिए। अगर आपको एक बारी में फेलियर हो गया है, आप फ्रेशर थे, आपका एमडी कैट में अच्छा स्कोर नहीं आया और आप रिपीट करना चाहते हैं, तो आपने उसके बारे में ज़रूर गाइडलाइन लेनी है। और अगर आपने रिपीट किया था और फिर भी आपका एडमिशन नहीं हुआ, तो अब आपको क्या करना है, अब आपकी क्या फीलिंग्स हैं, तो आपने उसके बारे में भी किसी सीनियर से, किसी बड़े से, किसी पेरेंट्स से, अपने किसी सिबलिंग से, किसी टीचर से जो आपको लगता है कि आपके लिए बहुत सिंसियर है, आपने उससे गाइडलाइन ज़रूर लेनी है। थर्ड पर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मेरे पास आपके लिए, दैट इज़ रिफ्लेक्ट ऑन योर एक्सपीरियंस। तो आपने अपने पेपर को उठाना है, आपने उस पर चेक करना है कि आपकी क्या गलतियां हुई हैं, किस टॉपिक के अंदर आपकी गलतियां ज़्यादा हुई हैं, किस टॉपिक के अंदर आप वीक थे, आपकी परफॉर्मेंस क्यों अच्छी नहीं हुई, आपका क्यों अच्छा मेरिट नहीं बना। इतनी अच्छी प्रिपरेशन के बाद भी आप अपने आप को एनालाइज करेंगे कि आपके अंदर क्या कमी थी कि आपके किसी दोस्त के 190 मार्क्स आ गए या 185 आ गए और आपके 160 आए। तो इसमें क्या फ़र्क था, आपके अंदर क्या कमी थी, आपकी परफॉर्मेंस क्यों अच्छी नहीं रही, आपकी प्रिपरेशन क्यों अच्छी नहीं थी। आपने अपनी फेलियर से, अपने एक्सपीरियंस से सीखना है, अपनी फेलियर को सक्सेस बनाने की कोशिश करनी है। तो आपने ज़रूर सारा कुछ एनालाइज करना है, आपने री एवेल्यूएट करना है अपने आप को, अपने एग्ज़ाम को, अपनी परफॉर्मेंस को। उस टाइम पे आप पर स्ट्रेस था, आप किस कंडीशन में थे, आपने एक एक चीज़ को एवेल्यूएट करना है ताकि आप उससे नेक्स्ट टाइम के लिए कूप अप कर सकें। और बेहतरीन इंसान वही है जो अपनी फेलियर से सीखकर अपनी फेलियर को सक्सेस में बदलता है। तो वही एक सबसे बेहतरीन इंसान होता है। तो आपने एक बेहतरीन इंसान बनने की ट्राई करनी है। जो फोर्थ पॉइंट है मेरे पास आपके लिए, दैट इज सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस या रियलिस्टिक गोल्स। तो आपने क्या करना है, आपने एक रियलिस्टिक प्लान बनाना है। अगर आप दोबारा एमडी कैट देना चाहते हैं, आप रीटेक करना चाहते हैं एमडी कैट को, आप अपने स्कोर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने री एवेल्यूएट करना है अपनी जो आपकी गोल्स हैं, आपकी जो अचीवमेंट है, आपने उसको देखना है। आपने एक रियलिस्टिक प्लान बनाना है ताकि आप उस पर अमल कर सकें। आपने आज से ही एक प्लान बना लेना है कि आपने एक दिन के अंदर एक चैप्टर करना है। अगर अभी से आप कहेंगे कि आप एक दिन के अंदर 10 चैप्टर करेंगे, तो ये एक रियलिस्टिक प्लान नहीं है, ये एक रियलिस्टिक
गोल नहीं है, आपने स्टेप बाय स्टेप अपने रियलिस्टिक गोल की तरफ जाना है, तो आपने आज ही प्लान बनाना है कि आप एक दिन में एक चैप्टर करेंगे और आप सबसे पहले वो चैप्टर करेंगे जिसके अंदर आपकी सबसे ज़्यादा गलतियाँ हुई हैं, जो आपका सबसे वीक सब्जेक्ट है, जो आपका सबसे वीक टॉपिक है, आप उसको सबसे पहले उठाएंगे और उसके अंदर अपने कॉन्सेप्ट को अच्छा करेंगे, आप उसके अंदर एक्सेल करेंगे, तभी आपको सक्सेस हासिल होगी। जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे पास आपके लिए, दैट इज लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। तो आपने अपनी गलतियों से सीखना है, आपने अपनी फेलियर को सक्सेस बनाना है, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो आपने सबसे पहले अपना पेपर उठाना है, आपने देखना है कि उसके अंदर आपके कौन से सब्जेक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज रॉन्ग हुए हैं, और फिर आपने देखना है कि आपके कौन से पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर एमसीक्यू ज़्यादा रॉन्ग हुए हैं। तो आपने उस टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है, आपने सबसे पहले उस पर अच्छी ग्रिप करनी है, उसके नॉलेज को ग्रास्प करना है, उसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप अपनी मिस्टेक से सीखकर आप स्पॉट करें अपनी मिस्टेक को और आप उस पर एक्शन करके अपनी फेलियर को सक्सेस में चेंज करें। नेक्स्ट पर जो मेरे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है 6 नंबर पर आपके लिए, दैट इज क्रिएट पॉजिटिव माइंडसेट। तो आपने एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाना है। आपने ये कभी नहीं सोचना कि मेरा एक दोस्त जो है वो 2-2 3-3 अकेडमीज जा रहा है और मैं घर बैठ के सेल्फ स्टडी कर रही हूँ, तो मेरी कभी भी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो सकती, मैं कभी अच्छा एक्सेल नहीं कर सकती, वही सीट लेके जाएगा, मैं तो कभी अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर सकती। तो आपने कभी ये नहीं सोचना, आपने एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। आपने ये देखना है कि आपकी जो शॉर्ट कमिंग्स थी, आपकी जो फेलियर का जरिया था, आप उस पर काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको सक्सेस हासिल होगी। तो आपने हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, आपने हमेशा अपने लिए बेहतरीन का सोचना है और दूसरों के लिए भी बेहतर का सोचना है। आपने कभी भी किसी के लिए नेगेटिव थिंकिंग या कुछ भी इस तरह की सोच नहीं रखनी, आपने हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। नेक्स्ट पर जो हमारे पास इंपॉर्टेंट गाइड है, दैट इज के आपने सीख गाइडेंस करनी है। अब आपको नहीं पता चल रहा कि आप कौन से पाथ पे जाएं, आप फ्रेशर थे, आपको समझ नहीं आ रही, आप रिपीट करें, आपको समझ नहीं आ रही कि आप गैप ईयर लें, आपको समझ नहीं आ रही कि आप अपनी एफएससी के कौन से सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव करें, आपको समझ नहीं आ रही कि आप कहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, तो आपने किसी सीनियर से, किसी बड़े से, किसी काउंसलर से, किसी मेंटोर से आपने गाइडेंस लेनी है, आपने समझना है, ताकि वो आपकी कंडीशन के मुताबिक, आपके एग्जाम्स के स्कोर के मुताबिक, आपकी परसेंटेज के मुताबिक आपको गाइड कर सके कि आपको किस पाथ पर चलना है, कौन सा पाथ आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अब ये नहीं होता कि आप ब्लाइंडली रिपीट करना शुरू कर दें, ठीक है, तो आपका एक साल ज़ाया हो जाएगा। अगर आप ब्लाइंडली रिपीट करना शुरू कर देंगे तो वो आपको कोई फ़ायदा नहीं देने वाला। तो इसलिए आपने ज़रूर गाइडेंस लेनी है किसी सीनियर से, और मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहती हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी, तो आपने ज़रा भी परेशान नहीं होना। एट्थ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मेरे पास आपके लिए, दैट इज़ फॉर्मुलेट अ न्यू स्टडी प्लान। तो आपने जिस तरह से पिछले साल एक स्टडी प्लान बनाया था और उस पर आपने काम किया था, उस पर आपने तैयारी की थी, तो आज आपने एक नया स्टडी प्लान बनाना है, आपने उसको नए तरीके से मॉडिफाई करना है। आपने देखना है कि आपके पिछले प्लान के अंदर क्या कमी थी कि आप सक्सेस हासिल नहीं कर सके। तो आपने एक नया अपना स्टडी प्लान बनाना है, और अगर आपको स्टडी प्लान बनाने में मुश्किल होगी तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके लिए एक स्टडी प्लान भी बना दूंगी। तो आपने अपना एक फॉर्मुलेट करना है स्टडी प्लान, और आपने उस पर स्टिक करना है। ऐसा नहीं होता कि आप एक स्टडी प्लान बनाते हैं और आप फिर उसको एक दिन फॉलो करते हैं, 4 दिन फॉलो नहीं करते। तो आपने इस तरह का कभी भी नहीं करना। आपने अगर आज फॉलो किया है तो अगले दिन आपको कोई मसला था, आपको कहीं जाना पड़ गया, या कोई आपके घर मेहमान आ गए, कोई रिलेटिव्स आ गए, तो आपका टाइम वेस्ट हो गया, तो आपने क्या करना है, आपने नेक्स्ट डे अपने वो नेक्स्ट डे वाले स्टडी प्लान के साथ थोड़ा सा पुराने वाले को एडजस्ट करने की कोशिश करनी है, ताकि 1-2 दिन के साथ आप वो थोड़ा थोड़ा करके एडजस्ट करके उसको कूप अप कर लें। तो आपने कभी भी अपनी चीज़ों को इस तरह से हैप हैजर्डली नहीं छोड़ देना कि आप 3-4 दिन बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, फिर एक दिन पढ़ रहे, फिर 3-4 दिन नहीं पढ़ रहे। तो इस तरह से आपने कभी नहीं रहना, आपने एक कंसिस्टेंट रहना है, और आपने एक अच्छा स्टडी प्लान बनाना है, और आपने उस पर स्टिक करना है अभी से। एट्थ नंबर पर जो मेरे पास पॉइंट है, दैट इज प्रैक्टिस सेल्फ केयर। तो इसके अंदर क्या आता है कि आपने अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ को भी फोकस करना है, आपने उस पर
अटेंशन पे करनी है, आपने खुद को इंगेज करना है ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर जो आपको रिलैक्स करें, आपके माइंड को, आपकी बॉडी को, आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करें। तो उसके अंदर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, या आपकी कोई भी ऐसी हॉबी है जो करके आपको अच्छा लगता है, आपको अच्छी फील आती है, तो आप उसके लिए पेंटिंग कर सकते हैं। आपकी जो भी हॉबी है आप उसको परस्यू कर सकते हैं, ताकि आप अपने माइंड को और अपनी बॉडी को रिलैक्स कर रखें। और पूरे दिन के अंदर 1 घंटा आपने अपनी हॉबी को ज़रूर देना है आज से ही, ठीक है? आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन 1 घंटा आपने ज़रूर रखना है अपनी किसी भी हॉबी के लिए, अपनी किसी भी एक्सरसाइज के लिए, वॉक के लिए आपने दिन में 1 घंटा ज़रूर रखना है। तो उसके अंदर आप ये भी कर सकते हैं कि आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, आपको नमाज़ से बहुत सुकून मिलता है, तो आप अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं। तो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें आप करके आपको ना सिर्फ मेंटली आप फिट रहेंगे, बल्कि फिज़िकली भी आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। नंबर 10th पे जो मेरे पास पॉइंट है दैट इज स्टे मोटिवेटेड। तो आपने खुद के लिए अपनी मोटिवेशन बनना है, आपको किसी भी एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आपने खुद अपने लिए एक मोटिवेशन बनना है, आपने छोटी छोटी चीज़ों से मोटिवेशन लेनी है। जैसे कि मैं इंटरव्यू सुन रही थी, जो इस साल के टॉपर है जो लड़का, मैं उसका इंटरव्यू सुन रही थी, तो वो कह रहा था कि मेरे लिए हर छोटी चीज़ मोटिवेशन थी। मैं जब भी घर से जाता था और मेरी अम्मी मुझे दुआएं देती थी, तो मुझे लगता था कि ये मेरे लिए एक मोटिवेशन है, मेरे लिए एक स्ट्रेंथ है कि मेरे घर वाले मेरी इतनी केयर कर रहे हैं। मेरे जब वालिद साहब घर आते थे तो वो मुझे कहते थे, बेटा तुम थके हुए तो नहीं हो सुबह के पढ़ पढ़ के? जबकि वो काम करके आते थे और मैं सिर्फ बैठ के पढ़ रहा था, और तो मेरे लिए ये एक मोटिवेशन थी कि वो पूरा दिन काम करने के बाद भी मुझे ये पूछ रहे हैं कि तुम थके हुए तो नहीं हो। तो ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को, आप अपने डेली लाइफ की चीज़ों को अपने लिए मोटिवेशन बना सकते हैं। तो आपने ज़रूर मोटिवेशन बनानी है अपने लिए, आपने सेल्फ मोटिवेशन जो है फॉर्मुलेट करनी है। आपको कभी भी एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और फर्दर मोर आपका गोल इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आपका गोल आपके लिए एक मोटिवेशन हो। आपने आज ही सबसे पहले एक पेज पर, आपका जो फ्रंट पेज है रजिस्टर का या कोई भी ऐसी जगह जिसको आप रोज़ खोलते हो, आपने वहाँ पर अपने टारगेटेड मार्क्स लिख लेने हैं। आपने 190 लेने हैं या आपने 195 लेने हैं, आपके कितना स्कोर करना है आपने उस पेज पर लिख लेना है। और आपने रोज़ उस पेज को देखना है, ये आपके लिए एक मोटिवेशन होगी। आपने रोज़ ये उस पेज को देख के ये कहना है कि ये स्कोर मैंने लेना है। तो मैंने लेना है, तो मुझे लेने के लिए उस पर काम करना पड़ेगा, मुझे अपनी फेलियर को सक्सेस में बदलना पड़ेगा। तो आपने अपने लिए एक मोटिवेशन बनना है। 11 पॉइंट जो मेरे पास है दैट इज स्टे फ्लेक्सिबल। तो आपको क्या होना है, आपको एक फ्लेक्सिबल माइंडसेट रखना है। अगर आज आपके 4 घंटे ज़ाया हो गए हैं, तो आपने अगले दिन उसको एडजस्ट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। आपके अंदर ये पावर होनी चाहिए कि आप अपने स्केड्यूल को मोल्ड कर सकें। अगर आज आपने, जैसा कि मैं आपको सपोज बताती हूँ कि आपने लास्ट के 6 डेज रखे हुए हैं अपनी एमडी कैट की प्रिपरेशन में, कि आपने 7 डेज रखे हुए हैं, चले कि आपने 2-2 दिन अपने सारे साइंस सब्जेक्ट को देने हैं और 1 दिन आपने अपने इंग्लिश को देना है। तो वो उसी दौरान में आपकी कहीं तबीयत ख़राब हो जाती है, तो आपके 2 दिन वेस्ट हो जाते हैं। तो अब आपके पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपने स्केड्यूल को इतना मोल्ड कर सकें कि आप उसके अंदर एडजस्ट करें। आपको एक फ्लेक्सिबल माइंडसेट होना चाहिए, तभी आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं। एक रिजिड माइंडसेट वाला इंसान, एक परफेक्शनिस्ट इंसान हर टाइम स्ट्रेस में रहता है, और वो स्ट्रेस उसके लिए फेलियर का ज़रिया बन जाती है। तो आपने कभी भी वैसी पर्सनालिटी को डेवलप नहीं करना। जो मेरे पास लास्ट पॉइंट है दैट इज स्टे कनेक्टेड। तो आपने कभी भी एक आइसोलेटेड इंसान नहीं बन जाना कि आप सिर्फ अकेले बैठे हैं और बस पढ़ी जा रहे हैं। तो आपने वो कभी नहीं करना। इस तरह से भी आपके ऊपर स्ट्रेस का लेवल ज़्यादा होता है, आपके ऊपर एनजाइटी का लेवल ज़्यादा होता है, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है, और उसके साथ साथ आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी ख़राब हो जाती है। तो जब आपकी फ़िज़िकल और मेंटल दोनों हेल्थ ख़राब होगी है, तो आप कभी भी पढ़ाई पर अच्छे से फोकस नहीं कर सकते और अपना कभी भी 100% नहीं दे सकते। तो आपने कभी भी ये नहीं करना। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ थोड़ी बहुत आउटिंग भी करनी है। अब मैं ये नहीं कह रही कि आपने रोज़ रोज़ आउटिंग करनी है, आप वीक में एक दफ़ा इस तरह से आप थोड़ी बहुत बात कर सकते हैं। दिन में आपने 1-2 घंटे अपने मोबाइल यूज़ के रखने हैं, तो आप अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो आपने एक फ्लेक्सिबल अपना टाइम टेबल बनाना है, जिसके अंदर आप सारा कुछ एडजस्ट करेंगे, तभी आप एक मोटिवेटेड इंसान रहेंगे और आपका स्ट्रेस का लेवल भी कम रहेगा।
लास्ट पर हम आते हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं वीडियो के अंदर, या मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। और अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें।